ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान के महापुरुषों के असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भगवान ने बताए विषयों से मन को हटा करके एकाग्र चित्त हो करके, वो क्या है, मन को आत्मा में जब लगाता है तो वो शांत हो जाता है। जोगी के मन जो है अत्यंत शांत है और उनको मोहादि क्लेश, शोक मोह आदि जो रजोगुण का कारण है वो मिट जाता है और वो धर्म अधर्म से रहित है। ऐसे वाले व्यक्ति उत्तम सुख को प्राप्त करता है, ये भगवान ने बता दिया। अभी आगे बताने जा रहे हैं। सर्वभूतस्तथात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्ष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्तथात्मानं, सर्वभूत मतलब ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब प्राणियों में। इदानीं योगस्य यत्फलं ब्रह्म एकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि योगस्य यत् फलम, योग का जो फल है, बोले क्या है, ब्रह्म एकत्व दर्शनम मतलब ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सबके अंदर आत्मा को देखना। ऐसे होने पर क्या होता है, योगी का सर्व संसार विच्छेद कारणम, उसको संसार मानता नहीं है। यही भगवान बताए। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, ब्रह्म एकत्व दर्शन एवं संसार विच्छेद कारण जो योग है, योग का जो फल है वो क्या है, बोले कि समाय जिसका, बोले कि ये किसका होता है, बोले कि जिनका मन अंतःकरण समाहित वाला है। सर्वभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्वम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ब्रह्मादीनि स्तंभपर्यंतानि च सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गता निख्यते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो,
ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत सभी विषम प्राणियों में निर्विशेष सम आत्मा को देखता है। वो प्राणी को नहीं देखता है, उनके स्थूल शरीर को नहीं देखता है, उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को देखता है। ब्रह्म आत्मिकत्व विषय का ज्ञान वाला जोगी ऐसे वाले बोले कि जोगो जुक्तात्मा समहितांतकरण सर्वत्र समदर्शन, बोले कि जो जोगो जुक्तात्मा है, जिनका अंतकरण समाहित हो गया है, आत्मा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसा जिसका ज्ञान है, ऐसे वाले जोगी सर्वत्र समदर्शन, चारों ओर वो क्या है, एक जैसे देखता है, आत्मा ही देखता है। सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरंतेषु विषमेषु सर्वभूतेषु समम निर्विशेषम ब्रह्म आत्मैकत्व विषयम दर्शनम। बोले कि सर्वेषु मतलब समस्त भूतों में, ब्रह्मादि से लेकर के स्थावर पर्यंत सर्वभूतों में वो क्या है, समम मतलब सबको समान देखता है। ब्रह्म आत्मैकत्व विषयम, ब्रह्म से अतिरिक्त, आत्मा को ब्रह्म मानते हैं, अतिरिक्त और कुछ दर्शन ज्ञान नहीं देखता, ऐसे वाले को समदर्शन कहते हैं। मतलब जो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सब प्राणी में आत्मा को ही देखता है या ब्रह्म को ही देखता है, ये ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे वाले ना किससे राग है, ना द्वेष है, ना कुछ भी नहीं है, जिनका अंतकरण समाहित हो गया है, ऐसे वाले का मन क्या है, बोले कि सर्वत्र समदर्शन, ये सबको समान भाव से देखता है, अलग अलग नहीं देखता है। ये चंडाल है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये पशु है, ये पक्षी है, इस प्रकार भावना उनके मन में नहीं होता है। उसके अंदर भावना क्या होता है, ये ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म है, ऐसे भावना होता है। एतस्य आत्म एकत्व दर्शनस्य फलम उच्यते। इसी प्रकार ब्रह्म मतलब वो आत्मा एकत्व दर्शन, सब में आत्मा को ही देखने वाले का फल क्या है वो बताने जा रहे हैं। बोले कि जो व्यक्ति सब में आत्मा को ही या ब्रह्म को जो देखता है, इसका फल क्या है उसके ऊपर बता रहे हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र मतलब सर्वेषु भूतेषु, सर्वत्र मतलब समस्त भूतों में, यो मां पश्यति जो देखता है, किसको देखता है ना, वही वासुदेवम सर्वस्य आत्मानम, सबके अंदर वासुदेव के रूप में वही आत्मा समस्त प्राणियों के अंदर, सर्वं च ब्रह्मादि भूत जातम मयि, भगवान बता रहे हैं, बोले कि वो समस्त प्राणियों में ब्रह्मादि सर्व मतलब समस्त भूत समुदाय को मुझ सर्वात्मा वासुदेव में देखता है।
सबके अंदर वासुदेव को देखता है और वासुदेव के अंदर सबको देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, भगवान जो यहाँ बता रहे हैं, सर्वात्मानं पश्यति तस्य एव आत्मैकत्व दर्शिनो अहम ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिष्यामि। ईश्वर कभी परोक्ष नहीं होता और वो ज्ञानी मुझ परमेश्वर के लिए ही कभी परोक्ष नहीं होता है, अपरोक्ष है। मतलब सबके अंदर समस्त भूतों में मैं वासुदेव, भगवान बता रहे हैं, मैं वासुदेव के रूप में सबके अंदर वो वासुदेव को देखता है। जो आत्मा है वही वासुदेव है और मेरे अंदर सबको देखता है, मुझ वासुदेव में ही सबको वो देखता है। ऐसे वाले जोगी मुझे सर्वात्मा वासुदेव में देखता है भूत समुदाय को। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं सच में न प्रणश्यति सच विद्वान मम वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्ष भवति। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि न च में न प्रणश्यति, वो ईश्वर जो है कभी परोक्ष नहीं है और वो ज्ञानी जो सब में वासुदेव देखता है, इसी को ज्ञानी कहते हैं। मुझ परमेश्वर के लिए कभी परोक्ष नहीं होता, क्योंकि बता रहे हैं, बोले कि देखो तस्य च मम स एकात्मकत्वात्, दोनों एक ही होते हैं। मतलब जीव और परम ये दोनों एक ही है, एक से अलग नहीं है। और ये क्या है? परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। यस्मात् च अहम एव सर्व आत्मैकत्वदर्शी, बोले कि आत्मा सबको प्रिय होता है और सर्व आत्मैकत्वदर्शी वस्तुतः मैं ही तो हूँ। भगवान बता रहे हैं वो जोगी जो किसी में राग द्वेष आदि नहीं करता, सबको एक जैसे आत्मा के रूप में देखता है, इसका फल बता रहे हैं। बोले कि जो मुझ में, मतलब सबके अंदर, सब प्राणियों के अंदर मुझ वासुदेव के रूप में ही वो देखता है और मुझ वासुदेव में सब प्राणियों को देखता है। मतलब कोई अलग नहीं है, आत्मा सब में एक ही है और वो आत्मा जो है स्वयं परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। और ब्रह्म जो है वो कभी परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। ऐसे बोले कि ऐसे वाले जोगी जो है सबको मुझ में देखता है और सब में मुझे देखता है, इसका फल यही है। आगे अभी बताने जा रहे हैं, जो सम्यक ज्ञान का फल जो है मुख्य है।
उसी को अभी बताने जा रहे हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः। भगवान अग्रिम श्लोक के पूर्वार्ध में पूर्व श्लोक में जो कहा गया सम्यक दर्शन का अनुवाद कर उत्तरार्ध से उस सम्यक ज्ञान के फल मुख्य को बतलाते हैं कि जो संपूर्ण सर्वभूत स्थितं यो मां, जो संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमेश्वर को अभेद भाव से भजता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम् आस्थितः, जो संपूर्ण भूतों में स्थित मुझ परमेश्वर, सब में आत्मा के रूप में वो देखता है, वो क्या है? अभेद है, भिन्न नहीं है। अभेद भाव से वो क्या है? आत्मा को ही भजता है। ऐसे वाले सर्वथा सर्वप्रकारैः वर्तमानो अपि सम्यग्दर्शी जोगी मयि वैष्णवे परमे पदे वर्तते नित्य मुक्त एव स न मोक्षम। बोले कि वो सम्यकदर्शी जोगी सभी प्रकार से मुझ विष्णु के परम पद में विद्यमान है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है और वो क्या है? नित्य मुक्त है। ऐसे देखने वाले जोगी वो शरीर रहने पर भी वो नित्य मुक्त है, वही बता रहे हैं। बोले कि उसका मोक्ष जो है स न मोक्षम प्रति केनचित प्रतिबद्धत इत्यर्थः। उसका मोक्ष किसी भी प्रतिबंधक से प्रतिबद्ध नहीं होता, वो नित्य मुक्त है, वो मोक्ष ही है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, यही बता रहे हैं। आगे अभी बता रहे हैं किंच अन्यत्, भगवान बता रहे आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। आत्मौपम्येन, आत्मा स्वयं एव उपमीयते इत्युपमा तस्या उपमाया भावा औप्यमं तेन आत्मौपम्येन। अपने को जो उपमा के रूप में सामने रख करके सभी भूतों में वो क्या करता है? सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, बोले कि सब में आत्मा को उपमा के रूप में रख करके सभी भूतों में जो तुल्य दर्शन करता है, अर्थात जैसे सुख हमें इष्ट होने का कारण अनुकूल है, वैसे ही प्राणियों को सुख अनुकूल है, और जैसे दुख मुझे प्रतिकूल हो रहा है होने के कारण अनिष्ट है,
प्रतिकूल होने से वो दुख क्या है, अनिष्ट होता है। इसी प्रकार अनुकूल प्रतिकूल सुख और दुख को सभी प्राणियों में समान रूप से, इसलिए बोलते हैं कि जिसमें हमको कष्ट होता है वो दूसरे प्राणी के प्रति ऐसे व्यवहार ना करे, क्योंकि उनको भी कष्ट होगा। ऐसे सम्यकदर्शी जो आत्मदर्शन वाला ऐसे करता है, और अहिंसक तत्वदर्शी जोगी वो कभी हिंसा नहीं करता है, अहिंसक। ऐसे जोगी में मुझे श्रेष्ठ मान्य है। ऐसे जो देखता है वो सबसे श्रेष्ठ है, यही भगवान बता रहे। बोले कि जो सब में, समस्त प्राणियों में मुझ वासुदेव के रूप में जो देखता है, और सुख दुख जैसे हमको अनुकूल प्रतिकूल होता है, इसी प्रकार किसी भी प्राणी को भी वो पहुंचाता नहीं है। ऐसे वाले जो जोगी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, इस प्रकार भगवान ने बताए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।